ये एक तस्वीर है, जैसे कहते हैं ना हमारे भारत में फोग आता है दिसंबर जनवरी फरवरी, तो शुरू के मंथ तो वो परेशान करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो फरवरी जा चुका है जो फोक का आखिरी मंथ होता है, यानी हमारा नारा है ग्रोथ। और ग्रोथ हर दिन, हर महीने, हर साल, यानी ये साल हमें बहुत बड़ा करना है। तो अब अगर आपका सफर लंबा है, क्योंकि सफर तो बहुत लंबा है, इस समय हमने कहा कि भारत की हर थाली में होना चाहिए, तो सफर तो बहुत लंबा है, 140 करोड़ से ज्यादा का टारगेट है। तो अब इसका क्या ऑप्शन है? इसका एक ही ऑप्शन है कि अगर सूर्य की किरण हट चुकी है, फोग हट चुका है, तो फिर स्पीड बढ़ाना चाहिए। स्पीड ही एक रास्ता है, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं ना, इस तरह से हम हर थाली तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर थाली तक पहुंचने के लिए हमारी स्पीड को मल्टीपल करना पड़ेगा। और इसको करने का, अगर आप हमसे पूछते हो, आदरणीय सर हमेशा एक बात कहते हैं कि दिनेश, जब तक किसी काम पे 110% काम करके प्रैक्टिकल अनुभव ना लो, उसको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना फील्ड में, ना अपनी टीम के साथ, ना भारत के साथ। ये दो चीज ऐसी है जिनसे आप भारत के हर घर तक पहुंच सकते हो। एक तो जादू का पिटारा, और एक आपका ये प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को अपनी टीम में उन्हीं लोगों को दिलाए जो सक्षम हो, जबरदस्ती नहीं करें। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं और फिर आप अगर इस पर चल रहे हो, आप याद करो जब ये अभियान की शुरुआत हुई थी, हम आए थे आज के 23 साल पहले इस अभियान में, तो एक व्यक्ति समझाने वाला होता था। बार बार एक बात कही जाती है, देखने से आदमी ज्यादा सीखता है, सुनने से उतना नहीं सीखता। तो उस समय एक कैलेंडर आता था आरसीएम के प्लान का, बस उसको दिखाना होता था, और एक आदमी उसमें परफेक्ट होता था कि आप दिखाओगे, 7-8 पेज का था। तो वो पीयूसी पर बैठा रहता था, और लोग बोलते थे सर मेरे 4 लोग आ रहे हैं, अभी आप बैठना, वो कैलेंडर दिखाना है। फिर वो कहता था सर मेरे 4 लोग आ रहे हैं, उनको भी दिखाना। वो कहता था मेरे अभी 5 लोग आएंगे, उनको दिखाना। दिन भर एक व्यक्ति एक्सपर्ट होता था उसको दिखाने वाला। हमें वो दिन याद है। तो अब सब कुछ अपडेट हो गया है, हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक अपडेट हो गए हैं, सिस्टम अपडेट हो गया है। तो आज की तारीख में उस कैलेंडर का रूप इस प्रोजेक्टर ने ले लिया, यूएलपी क्विक प्रोग्राम ने ले लिया। अगर आप इस पर फोकस करोगे, हम तो कहते हैं हफ्ते में कम से कम 2, ज्यादा कितने भी करो, अगर आपको भारत के हर घर तक पहुंचना है तो जादू का पिटारा, यूएलपी क्विक और प्रोजेक्टर का साथ आपको लेना पड़ेगा। और डिस्प्ले वॉल, ये वंडरवर्ल्ड क्विक नहीं है, डिस्प्ले वॉल है। हम अभी डिस्प्ले वॉल 1 लाख से ही खुलवा रहे हैं। इससे एक नई क्रांति आएगी भारत में, क्योंकि प्रोडक्ट को लोग मना नहीं करते, प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं है। पीयूसी कहीं, वंडरवर्ल्ड क्विक कोई 10 किलोमीटर पर है, कोई 8 किलोमीटर पर है, लेकिन प्रोडक्ट अगर हर जगह है, हर गांव में है, तो। और अभी हमने वापस हम रिपीट कर रहे हैं, याद दिलाने के लिए, हर महीने कुछ ना कुछ हम करते हैं। जो वंडरवर्ल्ड क्विक थोड़े से अच्छी पोजीशन में नहीं है, इस तरह है, रख रखाव अच्छा नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी ले, किसी के ग्रुप का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आपका उस क्षेत्र में सिस्टम काम कर रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अगर आप थोड़ा सा एक वंडरवर्ल्ड क्विक की जिम्मेदारी लेते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरह अपडेट करते हैं, और उसके फोटो आप अपनी एमरल्ड एंड अपलाइन को पहला फोटो, बाद का फोटो भेजते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमारा लाइफ टाइम सेमिनार और एलडीपी का टिकट फ्री रहेगा पूरे भारत में, कहीं भी। तो ये जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। और अभी ये एक प्रोग्राम है, ये तो हाँ, उसको हम पर्सनल, उसको बात, अभी नेचुरल हमारे गुरुकुल में एक बात सिखाई जाती है, क्योंकि ये मार्च है ना, थोड़ा सा माइंड में बहुत होगा, क्योंकि मार्च से हमें अप्रैल में बड़ा करना है। वृक्ष इस तरह का होना चाहिए जो कई सौ साल ये आम देगा। लेकिन एक जुगाड़ से ऐसा भी किया जा सकता है, ये बहुत छोटे से वृक्ष पर आम आ गए। अब इसमें पता क्या किया गया होगा,
इसके जड़ों में खाद डाला गया होगा, यूरिया, फर्टिलाइजर, कुछ भी जुगाड़ से बड़ा कर लो, लेकिन ये जितनी जल्दी आम देगा उतनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। तो हमें इस अभियान में जो गुरुकुल से हमें शिक्षा मिली है, हमें ऐसे वृक्ष का निर्माण करना है। यानी मार्च में जो ग्रोथ होगी उससे हम अप्रैल में और ज्यादा करेंगे, मई में और ज्यादा करेंगे। उसके लिए हम सब मिलके और उस पर बातचीत करेंगे। जो लोग कहते हैं ग्रोथ संभव नहीं है, इस फोटो को देखिए बहुत ध्यान से। इनको पैर नहीं दिए ऊपर वाले ने। हम 5 जनवरी को एक प्रोग्राम करने गए थे भीलवाड़ा में, हमने इनको ग्रोथ पे सम्मानित किया। दिसंबर माह में जो इनकी ग्रोथ थी 100% से ज्यादा, जनवरी में उससे भी ज्यादा की, और फरवरी जो हमारे लिए छोटा महीना था ना, फरवरी में इन्होंने जनवरी से भी 77% ज्यादा की। ये रुकी हुई बस में नहीं चढ़ सकते, रुकी हुई ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। आप और हम भागती हुई बस और ट्रेन को भी पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा विचार करो, अगर ऐसा व्यक्ति ग्रोथ ले सकता है तो क्या हम नहीं ले सकते? और ग्रोथ होगी तभी हम भारत के हर घर तक गामा ओरिजिनल को पहुंचा पाएंगे। और ये बहुत पावरफुल चीज है, बड़ा ध्यान से समझना इसको देखकर। आपको कई बार जो हमारा दिमाग है ना, ये भी हमसे कई बार ये कहता है, अरे क्या है अभी थोड़ा सा, क्या इतना भागना जरूरी है, भारत की जिम्मेदारी आप ही लोगे, कई विचार आएंगे। क्योंकि दिमाग कभी भी अपने ऊपर आपको हावी होने नहीं देना चाहता। वो ये चाहता है कि मैं जो डायरेक्शन दूं इस शरीर को, ये वो करे। क्योंकि जैसे आपका सीनियर होता है ना, तो फिर आप कभी भी नहीं चाहते आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए, क्योंकि वो आपको आदेश करेगा। तो आपसे बहुत लोग भी कहेंगे, फील्ड में कई चीजों को लेकर कहेंगे। तो आज के बाद एक नारा फिक्स करें, और आप अगर इस नारे को फिक्स करते हैं तो देखिए कितनी बड़ी चीज पर यह जीत हो सकती है। हमारा प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच सकता है। ये जो एक नारा है पूरे भारत को स्वस्थ क्रांति की तरफ, ये बड़ा आसान हो सकता है। क्या है ये? समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं, तो 2 चिड़ियों ने अपना एक घर बना लिया खजूर के पेड़ पर। खजूर का पेड़ छोटा था। अब जब वो घर बना लिया तो थोड़ा सा समुद्र का ईगो टकराया। कई बार टकराता है, जब हमसे कोई बगैर पूछे काम कर लेता है तो हमें लगता है अच्छा हमसे बगैर पूछे कर लिया। तो बड़ी लहर आई और वो घोंसले सहित, और इसमें 2 बच्चे थे इन चिड़ियों के, उनको ले गई अंदर, समुद्र के अंदर ले गई। तो इन्होंने बहुत विनती की। पहले तो इनको भरोसा था कि समुद्र कभी भी कोई चीज अपने पास नहीं रखता। देखना, समुद्र एक ऐसी चीज है जो वापस लौटा देता है। इनको लगा भी ये घोंसला और बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। तो इन्होंने समुद्र को कहा हमारे बच्चे वापस दे दो। बोले नहीं, आपने बगैर पूछे इस पेड़ पर घोंसला क्यों रखा? ये मेरे कैंपस में है पेड़। इन्होंने कहा गलती होगी, आगे नहीं करेंगे। बोले नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार ये ईगो बहुत तकलीफ देता है हमें। तो बच्चों का मामला था, इमोशनल था। तो फिर इन चिड़ियों को भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो नहीं माना समुद्र, तो इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने कहा अगर तुम हमारे बच्चे नहीं दोगे तो हम भी तुम्हें खत्म कर देंगे। बहुत रिलेट करना इस कहानी से, जो कहते हैं कि पूरे भारत को स्वस्थ किया जा सकता है, या केवल ये एक नारा है। आप सोचो क्या ये चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? लेकिन आप देखिए संकल्प में क्या ताकत होती है। इन्होंने चोंच भरी और ये चोंच भर के जंगल में जाके खाली कराती थी पानी को। कितना पानी ले जा सकती हैं? कितना बड़ा समुद्र है। जब ये काम कर रही थी तो 2 चिड़िया पेड़ से और बैठी हुई देख रही थी। एक ने दूसरी को कहा देखो क्या ऐसा संभव है? क्या ये समुद्र को सुखा देंगी? उन्होंने कहा संभव है ही नहीं, ये तो नामुमकिन है। लेकिन इनका इमोशनल जुड़ा हुआ है बच्चों से। तो एक ने कहा ये थक जाएंगी तो जाकर इनको समझाओ कि ये प्रयास बंद कर दो। जैसे कई बार हमें भी कुछ लोग कहेंगे, किसी भी तरह से कहेंगे, क्या भारत की स्वस्थ क्रांति को लेकर आप काम कर रहे हो? गामा ओरिजिनल भारत की हर थाली तक जाएगा। तो एक चिड़िया ने आके कहा बहन हम समझते हैं आपका दर्द, बच्चों का मामला है, लेकिन ये काम बंद कर दो, ऐसा संभव नहीं है। तो इन चिड़ियों ने पता उन 2 चिड़ियों को क्या जवाब दिया? आज से ये नारा आप भी फिक्स करो,
देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उन चिड़ियों को भी लगा कि बात तो सही है, कि अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते तो हमें राय देने का भी अधिकार नहीं है, और हैं तो हमारे जैसे ही, हमारे ही समाज के, हमारी वर्ग के, तो क्यों ना हमें भी साथ देना चाहिए। तो उन दोनों ने भी साथ देना शुरू किया, 4 हो गई। अब उधर पेड़ पर 10 चिड़िया और देख रही थी इन 4 चिड़िया को। तो उन 10 ने आपस में कहा, देखो 2 का तो प्रैक्टिकल संभव है, उनके बच्चों का मामला है, पर इनको देखकर ये 2 क्यों पागल हो गई। जैसा आपके इस अभियान में भी बहुत लोग कहते हैं, अरे ये तो गांव में पागल हुए घूम ही रहे थे, देखो 2 और साथ हो गए इनके। कई बार ऐसा सुनने में आता है, और वहां आपका मोरल भी डाउन होता है। तो उन 10 चिड़ियों ने कहा, 2 पागल थी, ये 2 और क्यों पागल हो गई, चलो इनको तो समझाओ। वो 10 चिड़िया उन 2 के पास आई और आकर कहा, यह संभव नहीं है जो काम आपने सोच रखा है और जो बात आप कर रहे हो, समुद्र सूख सकता है। तो उन 2 ने भी कहा, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उनको भी लगा, देखो अगर हम साथ नहीं दे सकते तो राय देने का अधिकार नहीं है। काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, जैसा ईसा मैम का सपना है, भारत की हर थाली में 2 कैप्सूल जाए, काम बुरा नहीं है। तो उनको लगा नहीं, साथ देना चाहिए, हमारा भी जिम्मेदारी है देश के लिए, समाज के लिए। तो वो भी साथ हो गए। साथ हो गए तो ये तो इतनी सारी चिड़िया हो गई। अब आपको पता है, समुद्र के अंदर विष्णु भगवान का शयन होता है, इनके वाहन है। और जब उन्होंने देखा शोरगुल हो रहा, इतनी चिड़िया हो गई, क्योंकि 10 से फिर 20 हुई, 40 हुई, बहुत सारी चिड़िया हो गई। तो उनको लगा मेरे भगवान को कहीं डिस्टरबेंस हो गई, ये उठ ना जाए। तो वो गए। देखो उन्होंने कहा, देखो मैं आपका अध्यक्ष हूं, आपने मेरे को चुना है, लेकिन आप ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, आपको पता है ये समुद्र सूख सकता है। क्योंकि कई बार हमें बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं। तो उन चिड़ियों ने कहा, देखो आप हमारे अध्यक्ष हो और आपको हमने ही चुन के भेजा है, लेकिन आज एक बात कह रहे हैं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उनको भी बात तो थोड़ी अच्छी लगी, वो वरुण देव भी इनके साथ हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान की जब निंद्रा खुली, इन्होंने कहा अपना वाहन कहां चला गया। इन्होंने देखा तो उन चिड़ियों के साथ वो भी लगा हुआ है, पानी भरता है, जंगल में छोड़कर आता है। तो उन्होंने खबर भिजवाई, इसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, बोले ये तो चिड़िया सब पागल हो गई, ये हजारों चिड़िया थी, पर तुम इनके साथ क्यों पागल हो गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आज तक आपके सामने बोला नहीं, लेकिन आज एक आखिरी बात बोलता हूं, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो भगवान तो बैठ गए। उन्होंने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। बोले, प्रभु आप कहानी तो सुनो, ये इस तरह की कहानी है, उसके बच्चों को समुद्र ले गया, चिड़ियों ने प्रार्थना की, नहीं माना, फिर ये तो बहुत इकट्ठी हो गई, और मेरे को भी लगा काम तो अच्छा है, पूरे भारत को स्वस्थ करना, तो मैं भी उनके साथ हो गया। तो विष्णु भगवान ने कहा, समुद्र को बुलाओ। समुद्र देवता को बुलाया गया। बोले, देखो ये तो तुम्हें पता नहीं कब तक सुखाएंगे, लेकिन अगर मैंने सोच लिया तो मैं तुम्हें 1 मिनट में सुखा दूंगा। तो उसने कहा, नहीं प्रभु आप बताओ चाहते क्या हो। बोले, कुछ नहीं चाहता, अच्छे मिशन में जब काम कर रहे हैं सब, तो फिर तुमने इन चिड़ियों के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा, नहीं प्रभु मैं इनका घोंसला और बच्चे भी लौटा रहा हूं, और आज से मैं भी इनका साथ दूंगा, मैं केवल इनको परेशान नहीं करूंगा, इनकी रक्षा भी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आपने मेरे को उसका एहसास दिला दिया। तो आज अगर 2 चिड़िया ये संकल्प ले लेना समुद्र को सुखाने का, तो देखो सारी चीजें अनुकूल हो जाती है। तो बस हमें ये संकल्प लेना है ईसा मैम के साथ, हमारे इस अभियान के, गुरुकुल के जनकदाता आदरणीय सर के साथ, कि हमें भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।